नमस्कार, मेरा नाम है जय और इस वक्त हमारी मौजूदगी है हजरतगंज में। 2027 का जो चुनाव है वो नज़दीक आने वाला है और जनता के बीच हम रोज़ एक ही सवाल लेके आ रहे हैं कि 2027 में आप किसको देखना चाहते हैं अगला मुख्यमंत्री। क्या सत्ता रिपीट करवाना चाहते हैं या फिर सत्ता में परिवर्तन चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हर्षित द्विवेदी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर्टी लखीमपुर का बिलोंगिंग हूँ। तो क्या लगता है आपकी बार सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर सत्ता रिपीट होगी? अब ये तो जो यूथ का कल्याण करेगा उसका ऊपर है, जो यूथ का बेनिफिट्स देखेगा यूथ तो उसी को सपोर्ट करेगा। तो क्या मौजूदा सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है यूथ के लिए? ऑन द बेसिस बहुत जगह पे कर रही है, लेकिन बहुत जगह पे आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सी वैकेंसीज नहीं है या कोई भी पेपर्स होते हैं। सर एक बात बताइए, सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती, प्राइवेट सेक्टर्स में तो बहुत जॉब है। आपको अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए, क्या नहीं लगता आपको? मैम टोटली आई एग्री विद यू कि हमें स्किल्स पे ही काम करना चाहिए और जो कैपेबल है उसी को जॉब मिलेगा। बट स्किल्स वर्कर्स को भी प्रेशराइज्ड है। मैं फार्मा सेक्टर्स में आई एम बिलोंगिंग टू अ फार्मा सेक्टर। मैं ये देख रहा हूँ कि फार्मा सेक्टर्स में भी है बहुत प्रेशर है। गवर्नमेंट को वहाँ पे भी कुछ ऐसे गाइडलाइंस लाने चाहिए, निर्धारित करना चाहिए कि दैट वी शुड हैव अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड बेटर सिक्योरिटी ओवर देयर फॉर द जॉब्स। यस। तो आज बजट भी पास हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बजट के बारे के लिए कि क्या वो आम आदमी के लिए क्या वो फायदेमंद है कि नहीं? मैम मेरे को अभी मैंने देखा नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो मुझे इतना पता नहीं है। हाँ कुछ पॉइंट्स ज़रूर होंगे, मैं देखूंगा। महिलाओं के लिए हर जिले में हॉस्टल्स बनवाए जा रहे हैं और एआई के लिए भी काफ़ी काम किया जा रहा है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। और 10,000 जो है जो लाइक स्मॉल बिजनेस है उनके लिए फंडिंग होगी 10,000 करोड़ रुपए की। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? फंडिंग क्या मैम, महिलाओं की शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर्स लगाते, बहुत दूर लगाते, बहुत प्रेशर होता है। इस चक्कर में आना जाना ट्रैवलिंग करना, मेन है कि आप एजुकेशन को और अच्छा बनाएं उस चीज़ को। तो क्या मौजूदा सरकार काम कर पा रही है? हाँ कर रही है, बट उतना नहीं कर पा रही है जितना उनको करना चाहिए। उनका एजेंडा ये है कि क्या बोलते हैं, इलेक्शन से पहले वो वैकेंसीज निकालते हैं, भर्ती करते हैं और फिर बीच में एकदम शांत हो जाते हैं। तो उनको ये करना चाहिए कि निरंतर कोई ना कोई भर्ती निकालनी चाहिए। तब से भाजपा की सरकार, तब से क्या लगता है आपको महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? जी, जब से भाजपा सरकार आई है तब से महिलाओं की सुरक्षा तो बहुत बढ़ी है। उनको बहुत सुविधाएं भी मिली हैं, उनको बहुत सारे अधिकार भी मिले हैं महिलाओं को लेकर। लेकिन वही है कि उनमें थोड़ा बहुत और भी सुधार किया जा सकता है उन चीज़ों में। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आपकी सत्ता में परिवर्तन आएगा कि फिर योगी जी ही अब की बार आएंगे? जी, सत्ता का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट जो जनता के हित में, युवाओं के हित में जो भी बात करेगा उसी की सरकार आएगी। अगर आपको 3 नाम दिया जिसमें से आपको एक चूज करना हो, योगी जी, अखिलेश जी, मायावती, तो आप किसको चूज करेंगे? जी मैं फिर योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करूंगी क्योंकि पसंद है। जी जी बिल्कुल, उनका काम बहुत अच्छा है। उन्होंने नारी शक्ति के लिए, उत्थान के लिए उनके बहुत अच्छा काम किया है। जी तो मैं उनको आगे बढ़ाना चाहूँगी। एज अ लीडर वो अच्छा काम कर रहे हैं। जी। क्या नाम है चाचा आपका? हैं? क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार। तो आपकी ये स्ट्रॉबेरी और अमरूद की दुकान है? जी हाँ। कब से लगा रहे हैं? हो गई हैं 10 साल हो गए हैं। अच्छा, तो क्या लगता है मौजूदा सरकार से सहमत है कि नहीं सहमत? बिल्कुल सहमत। क्या काम ऐसा कर रही जो आप सहमत है? अरे सब बहुत कुछ है मैडम। लेकिन वो उनका तो कहना है, बीजेपी विपक्ष का कहना है कि वो तो गरीबों को परेशान करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं उनपे। अरे तो बुलडोजर चलाते हैं, जहाँ चलने वाला हो वहीं चलाते हैं, सब कहीं थोड़ी नहीं चलाते हैं। आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल क्या रहा है, आराम से कमा खा रहे हैं और क्या है साहब। हाँ, गैस सिलेंडर नहीं मिलता क्या? नहीं मिलता है मैडम। मिलता है गैस सिलेंडर? जी। अच्छा, और क्या क्या मिलता है आपको इससे बीजेपी की सरकार आई है? अरे सही है, सरकार इसकी बढ़िया है, सुरक्षा है, सब चीज़ बढ़िया है। सुरक्षा है। पहले से कितना परिवर्तन आया है? बहुत आया है मैडम। बहुत परिवर्तन आया है। तो योगी जी का जो 9 साल का कार्यकाल था वो कैसा लगा आपको? सही है, बढ़िया है मैडम। बढ़िया था। जी। तो आगे किसको देखना चाहेंगे आप? अब तो वोट उन्हीं को देते हैं। हाँ, योगी जी को वोट देते हैं। लेकिन क्यों, सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए अब की बार? परिवर्तन क्या है, जो देगा करेगा उसको मिलेगी वोट। मतलब काम हो रहा है? जी हाँ। अच्छा, तो इनका कहना है काम हो रहा है, सत्ता में परिवर्तन क्यों ही आएगा, क्योंकि हम तो हमेशा से वोट योगी जी को ही देते हैं। क्या नाम है चाचा? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे नाम है आपका? जी हाँ। अच्छा, हमें लगा राधे राधे कह रहे हैं। तो अमरूद की दुकान कब से लगाते हैं यहाँ पे? हो गए 4 साल करीब। अच्छा, तो कैसे चलती है दुकान आपकी? बढ़िया चलती है। बढ़िया चलती है। तो मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। क्या है संतुष्ट है? क्या ऐसा काम कर रही हो? तो लोगों को बोलना है कि वो गरीबों को परेशान करती है। कोई परेशानी नहीं है।
कोई परेशानी नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं, ना कोई गुंडा ही है ना कुछ है। हाँ, जिस सौदा पे पूरा पैसा मिलता है, अच्छा। हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्या सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? पूरा मिल रहा है, ले सको बस। हाँ, ले सके तो लाभ मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा। क्या क्या लाभ आप उठा रहे हैं? अरे सरकार कॉलोनी दे दिया, गैस चूल्हा दे दिया हाँ, और वृद्धा पेंशन दे रही है, बहुत से सामान दे रही है। अच्छा। क्या लगता है अखिलेश जी की सरकार नहीं आएगी थी और वो भी महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे अगर वो सत्ता में आ गए तब? नहीं कभी नहीं आएगी। नहीं। लेकिन 40,000 रुपए भी तो देंगे गरीब महिलाओं को। हाँ दिए, खाली कहते हैं देंगे। अगर सत्ता में आ गए तब तो देंगे। तो सत्ता हम आ जाए तो हम दे देंगे, तो कहने की बातें हैं। अच्छा, चाचा भी अगर सत्ता में आए, चाचा भी 40,000 तो हम कह देंगे, कहने के बाद में देता कौन है? तो क्या वो पूरा नहीं करते हैं काम? नहीं। तो क्या योगी जी पूरा करते हैं काम जो अब बोलते हैं? पूरा करें ना, कि जो कहते हैं वो तो थोड़ा करते हैं। हाँ। तो योगी जी का काम आपको पसंद है? बिल्कुल पसंद है। अच्छा। 2027 में किसको देखना चाहेंगे? भाई वही योगी मोदी आएंगे, वो कौन आएगा? अच्छा, और कोई नहीं आ सकता? कोई भी नहीं आ सकता? नहीं, सवाल- दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल दावे के साथ अच्छा नहीं आएगा कोई। अच्छा अच्छा। तो इनका कहना है कि अब की बार कोई भी नहीं आएगा। क्या नाम है आपका? हमारा रीता मौर्य, कहाँ की रहने वाली है? आजमगढ़ की। आजमगढ़ की। तो क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है वो जनता के लिए, गरीबों के लिए काम कर पा रही कि नहीं कर पा रही? ये सब नहीं कर पाएंगे। फ्री में राशन खिला रहे और क्या चाहिए? हाँ जी, हमने फ्री में राशन खिला रहे और क्या चाहिए? और कुछ नहीं? और किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? सब मिल रहा है, सबको मिल रहा क्या है। क्या लाभ मिल रहा है? अब जैसे लोग हाउस मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। बाकी जो बेरोजगार तो है ही है लोग। बेरोजगार है लोग अभी? बीजेपी की सरकार में रोजगार नहीं है? नहीं, रोजगार है और सब कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबके हाथ में एंड ड्राइव है, मोबाइल है। उसके बाद भी लोग जो है वो अपना क्या बोल रहे हैं कि राशन के लिए लाइन लगा के, अंगूठा लगा के ले रहे हैं। अगर पैसे ना होते तो कैसे लेते? लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है कि योगी जी धर्मवाद बहुत करते हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत लड़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी हिंदू मुस्लिम से आप बात कर लीजिए। आप पुराने लखनऊ चले जाइए। अब अगर हम यहाँ पे गलत करेंगे तो गलत हम कहेंगे ना। अगर हम अपनी जगह पे सही रहेंगे तो हमको कौन बोलेगा? अखिलेश जी कहते हैं कि मुस्लिम तो बीजेपी को वोट नहीं देती है। तो देते नहीं तो जीत कैसे गए? कैसे आए? काम तो सभी कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहना है अंकल आपका? क्या नाम है आपका? रमेश सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ये मालवीय नगर ऐशबाग के, लखनऊ क्या का। मौजूदा सरकार के काम से संतुष्ट हैं कि नहीं? बिल्कुल संतुष्ट है। क्या काम से संतुष्ट हैं उनके? अरे सब काम हो रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम तो आप जन सुनवाई को उन्होंने ऐप बना रखा, डायरेक्ट आप उसको कंप्लेन करिए, उस पर क्या फीडबैक चल रहा है आपका, वो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होता है। आप तक ही मैसेज आता। पहले कोई आप कंप्लेन करिए तो उसका कोई मैसेज हमारे पास नहीं आता था, क्या हो रहा है, फाइल बंद कर दी गई। अब कोई दिक्कत है, उसकी कंप्लेन करिए, उसका जो वो कार्रवाई कर रहे हैं उसका फीडबैक मिलता है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, खाला बाजार थाना लगता है मेरे मोहल्ले में। तो एक जने से मैंने मुझसे पैसे ले लिए, तो उन्होंने क्या किया, इंस्पेक्टर कहा कि हमने कंप्लेन दर्ज करा दी। तो उन्होंने कहा आप कंप्लेन वापस ले लीजिए, मैं इसको ऐसे ही कर दूंगा, बहुत छोटा सा केस है। तो मैं ठीक है, हमने कंप्लेन वापस ले ली। उसके बाद वो दौड़ाने लगे हमको। फिर उसके बाद मैंने जन सुनवाई पे उसकी कंप्लेन करी। फिर सीओ का कॉल आया मेरे पास में। एक बार मैंने लिख दिया असंतुष्ट। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा उससे कॉल किया, सीओ ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, हर बार आपके केस में कार्रवाई हो रही है तो आप असंतुष्ट लिख क्यों भेज रहे हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, क्या कहते हैं इसमें मुझे कुछ नहीं पता। कहने आपको कुछ नहीं बताएंगे, आप देख तो रहेंगे क्या हो रहा है उसमें। तो हर चीज कानून व्यवस्था तगड़ी हुई है। कानून इतना तगड़ा कि पूछे नहीं। आज तो सारे माफिया तुम्हारी दी है उसमें, कोई माफिया है? आधी विपक्ष का था, आधे गुंडे तो बीजेपी में बैठे हैं। इसमें बीजेपी नहीं, ऐसा नहीं। कौन माफिया रह गया बताइए? जितने बड़े बड़े माफिया सब तो मार दिए गए। और आज भी कोई छोटा सा कांड भी होता है, किसी लड़की को छेड़ दिया या कोई रेप जैसी घटना हो तो तुरंत गोली मार दी जाती है पैर पे। शंकराचार्य जी हैं वो योगी जी से उनके हिंदू होने का परिणाम मांग रहे हैं। कह रहे हैं अगर आप हिंदू हैं तो आप 40 दिन में साबित करिए, गौ की जो हत्या की जाती है, गौ माता को जो है राष्ट्र माता बना के, ये साबित कीजिए 40 दिन में। अगर आप नहीं साबित कर सकते हैं तो फिर आप फरेबी हैं, आप जो भगवा कलर का जो वस्त्र पहनते हैं वो ऐसे ही पहनते हैं आप। नहीं, वो संत हो गए, ऐसी बातें कर रहे हैं, एक मंत्री को ब्लेम कर रहे हैं, तो ये उनको भी शोभा नहीं देता। और झगड़े जैसी बात कर रहे थे, ये उनको शोभा नहीं देता जो है। अब वहाँ जैसे मेला जैसी स्थिति पर जो वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी थी, तो वो क्या उनके पद को देखते कि शंकराचार्य तो क्या उनके लिए कानून नहीं है क्या? कानून सबके लिए बराबर है ना। अब वो उनके लोगों को रोक लिया गया तो वो कह रहे हैं कि हमको क्यों रोक लिया गया? एक अहम वाली बात है, ईगो उनकी आगे आ रही है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि सीएम तो आदित्यनाथ थे, योगी का उनको सर्टिफिकेट किसने दिया? तो क्या मुख्यमंत्री से ऐसे सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, उनके हिंदू होने का परिणाम मांग रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, अब ये तो करके विपक्ष है तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्शन लगाएगा। लेकिन फिलहाल जब अखिलेश सरकार की भी तो गवर्नमेंट थी, वो अपना बेस देखें, अपना चेहरा देखें कि क्या प्रदेश की हालत हो गई थी यहाँ पर। किसी 2014 के पहले, 17 के पहले क्या आलम था यूपी का, और अब क्या है? 17 के पहले, जब से योगी 17 से आए हैं, तो उससे पहले आप देख लिए, आप किसी डिपार्टमेंट जाइए, आदमी टाइम से नहीं आता। आप मेडिकल कॉलेज चलिए, बलरामपुर कहीं चलिएगा, आपको एग्जैक्ट 8 बजे
पर्चा बनता हुआ मिलेगा वहाँ पर। अच्छा। और प्रॉपर डॉक्टर वहाँ पर रहते हैं। किसी सरकारी विभाग में चला जाओ, और सब जगह काम हो रहा है, सब जगह आदमी काम कर रहा है। युवा बहुत नाराज है, कह रहा रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार कैसे नहीं मिल रहा आप बताइए। इतने डिपार्टमेंट में भर्ती हुई है, टीचरों की भर्ती हुई, मैं खुद भी टीचर हूँ, मैथ्स का लेक्चरर हूँ, टीचरों की भर्ती हुई है अभी 62,000, दो पार्ट 62,500 भर्ती हुई। वैकेंसीज ही नहीं निकल रही कह रहे हैं। अरे ये तो इल्जाम है उनका, जो निकलती भर्ती 62,000 में दो बार भर्ती हुई। शिक्षा मित्र को भी टाइम दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था, 3 अटेम्प्ट में उनको पास कर जाना था। पुलिस सिपाही की भर्ती आई, कितनी भर्ती आई, क्या कहते हैं, कितनी भर्ती उन्होंने मंच में बुला के लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया, बुला के सब लोगों को दिखाया इनको कि इनका चेहरा मैंने कहा कि देखिए आपका नौकरी नहीं मिली, देखिए हमें ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हैं। तो मतलब सरकार आम जनता के लिए काम कर पा रही है? काम बिल्कुल कर रही है, काम सब कुछ हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा बता दीजिए, सब काम हो रहा है। आज नया बजट भी लागू हुआ है, पास हुआ है, और 1 अप्रैल 2026 को लागू भी हो जाएगा। उस पे क्या कहना है आपको? आप अब तो उससे करते संतुष्ट हैं? अभी तो सेंट्रल का अभी तो मैंने इसको देखा नहीं, बजट को मैंने सुना था, अभी आया है। अब तो महिलाओं के लिए भी हर जिले में जो है हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, AI का भी इस्तेमाल किया जाएगा, 10,000 करोड़ जो है फंड दिए जाएंगे जो छोटे छोटे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में, उन लोगों के लिए, किसान के लिए भी बहुत ज़्यादा उनके भी हित में बात की गई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये बात थोड़ा सा मैं आपकी थोड़ा मानता हूँ। हाँ, किसान को लेकर के थोड़ा सा लेकिन अब की बार काफी उनके लिए जो बजट पास हो रहा है जा रहा है, क्या कहते हैं, हाँ, क्योंकि देखिए किसान के साथ में क्या है कि वो इतना ज्यादा सब कुछ उगाता, साल भर मेहनत करता है और इतनी फसल लेके आता है। आप बताइए नासिक में प्याज 2 रुपए किलो बिकता है जी, जो साल भर 6 महीने प्याज उगा रहा है, तो उसको इसका इतना कम मार्जिन मिलता है, जो बिचौलिए वो पैसा खा जाते हैं। तो ये देखिए किसान तो देश चला रहा है, पेट तो आदमी देश का वही भर रहा है। तो होना यही चाहिए कि किसान को लेके कुछ इनको ऐसी योजना बनाई जाए कि वो डायरेक्ट मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचे, बजाय बिचौलियों के या मंडी में जाए। तो ये क्या लगता है 2027 में कौन आएगा? सत्ता परिवर्तन होगी या फिर सत्ता रिपीट होगी? हाँ, ये थोड़ा सा हल्की है, जैसे पिछली बार योगी का परसेंटेज काफ़ी कम हुआ था वोट को लेकर, ये आ गए बहुमत से, लेकिन पूरे यूपी में सब जगह, MP में, राजस्थान में सब जगह बीजेपी आ गई थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वोट घटा था। फिर यूपी में ही गिरा था परसेंटेज। तो अब परसेंटेज तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा फिर से गिरेगा, उन लोग इन लोगों का बढ़ेगा, क्योंकि अब उधर से इनकी गवर्नमेंट को लेकर एक्चुअली ये है ना कि जैसे सख्ती इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी है, तो उस वजह से जैसे सरकारी कर्मचारी जैसे वो था कि टाइम से ऑफिस नहीं पहुंच रहा है, अब उसको सख्ती की जा रही है। हरामखोरी की आदत पड़ी सबकी, कोई ऑफिस टाइम से जाता नहीं था, अब सबको जाना पड़ा, काम करना पड़ा, तो खल्ला है। मतलब सही चीज़ हो रही तो खल्ला लोगों को। सेंट्रल कर्मचारी और क्या कहते हैं ये स्टेट का कर्मचारी काम ही नहीं करना चाहता था जो है। कुछ लोगों ने ठेके पे काम रखा था, ऑफिस गए साइन करके चले, दूसरा आदमी काम कर रहा है। ये रेलवे में तो बहुत ही बुरी स्थिति दी है, अब सबको काम करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये इनके काम करना पड़े इस वजह से सत्ता गिर जाएगी। नहीं, सत्ता है वो तो कुछ जैसे 54 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट हम चाहिए, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसके अलावा भी पब्लिक है बहुत सा, इससे ज़्यादा कितने करोड़ों की आबादी है। हम तो चीन को पीछे छोड़ के 1 अरब 40 करोड़ हम लोग हैं, तो वो इतनी आबादी 54 लाख कुछ मैटर नहीं करता उसके आगे। तो क्या कहते हैं कि कर्मचारियों की वजह से नहीं, बहुत सारा और वर्ग भी है, जैसे व्यापारी। किसको देखना चाहेंगे 2027 में? हम तो इन्हीं को देखना चाहेंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं कि लॉ ऑर्डर मेंटेन इतना किसी में नहीं मेंटेन। पहले मायावती का नाम आता था, उसके पहले कल्याण सिंह का नाम आता था, क्या कहते हैं इनके गवर्नमेंट में, अगली गवर्नमेंट तो कभी नहीं लॉ ऑर्डर मेंटेन। मुलायम सिंह खुद कहते थे कि हमारी गवर्नमेंट पता नहीं गुंडे कहाँ से आ जाते हैं, मैं बहुत रोकने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो ये तो गुंडों की सरकारी कही जाती है। अच्छा। तो सर का कहना है कि अब की बार फिर से जो है सत्ता जो है रिपीट होगी, और जो अब की सरकार है उसमें कानून व्यवस्था बहुत ही तगड़ी है। जैसे कि मुलायम सिंह की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तब तो जो कर्मचारी थे वो कुर्सी तोड़ते थे बैठ के, खाली कोई भी कायदा कानून ही नहीं था। तो अब की बार भी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार वापस आएगी।